मैडम काफी देर हो गई आपको यहाँ बैठे हुए, किसका इंतजार कर रही हो? नहीं भैया, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ। वो सामने ऑफिस है ना, वहाँ पे इंटरव्यू है मेरा। अरे मैडम, वो ऑफिस तो 11 बजे खुलता है, आप तो 10:30 बजे आ गई। इतना जल्दी क्यों आ गई आप? हाँ भैया, वो मेरे पापा ने सिखाया ना, कहीं पे भी जाओ तो आधा घंटा पहले जाओ। इससे सामने वाले इंसान को पता चलता है कि आपके समय की और दूसरे के समय की कदर है। अच्छा मैडम जी, अच्छी सीख दी है आपके पिताजी ने। वैसे मैडम आप कितना पढ़ी लिखी हैं? काफी डिग्री उग्री होंगे आपके पास, तभी आप इतने बड़ी जगह पे इंटरव्यू देने आई। हाँ भैया, MBA किया है। अच्छा मैडम, मैंने सुना है ये बहुत महंगा कोर्स है। हाँ भैया, ये बात तो है। दीदी, बुरा ना मानो तो आपकी डिग्री देख सकता हूँ? मेरी डिग्री? हाँ दीदी, हम अनपढ़ आदमी, हमने देखी नहीं है ना कभी, इसीलिए बोल रहे थे। कोई नहीं भैया, ये लीजिए, देख लीजिए। मैडम ये समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। सही है, लो मैडम, ऊपर वाला करे आपकी नौकरी लग जाए इस कंपनी में। थैंक यू। दीदी एक बात पूछनी थी आपसे, आपने इतनी बड़ी डिग्री ले रखी है तो आप इस छोटी सी कंपनी में नौकरी करने क्यों आई? नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप बड़ी कंपनी में भी जा सकती थी नौकरी करने। हाँ भैया, पहले मैं बड़ी कंपनी में ही काम करती थी, लेकिन मैंने जॉब वहाँ से खुद ही छोड़ दी। एक्चुअली मेरे एजुकेशन के हिसाब से मुझे वहाँ पे काम मिल नहीं रहा था और सैलरी में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत सुना है, माना ये कंपनी छोटी है लेकिन अपने एम्प्लॉय की बहुत इज्जत करती है और क्वालिफिकेशन की भी इज्जत करती है, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेती हूँ। सही है दीदी। घर से फोन। अरे यार, तुम भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो बच्चों का। ठीक है, आता हूँ मैं अभी। अरे दुकान पर किसी को बैठा के तो आऊँगा, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। अरे मैडम, आपकी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। वो क्या है ना, मेरे मुन्ने को ना दस्त लग गए हैं, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना है दवा दिलवाने के लिए। अगर आप 5-10 मिनट के लिए मेरी दुकान संभाल लेंगी तो मैं दवा दिलवा के बस अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। अरे भैया, मैं आपकी दुकान पे कैसे बैठ सकती हूँ? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। देखिए 10 मिनट बचे हुए हैं सर। अरे दीदी बैठ जाइए ना, 5-10 मिनट की बात है। अगर 5 मिनट आप लेट भी हो जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी आप इतने पहले तो आके बैठ गई हैं। दीदी बस आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, बस मैं अभी आ रहा हूँ बच्चे को दवा दिलवा। अरे भैया प्लीज। अरे मैडम, अंडे की रेट कितने की दी? अंडे की क्रेट 250 रुपए की दी है। अरे मैडम, आप तो बहुत महंगा लगा रही है। पिछली वाली दुकान में तो 170 की दे रहे हैं। अरे मैडम, मुझे पता है पिछली वाली दुकान में 170 की क्रेट दे रहे हैं, लेकिन मेरे वाले अंडे और उनके वाले अंडे की क्वालिटी में बहुत फर्क है। और हमारी दुकान में एक ऑफर चल रहा है, आप अगर एक अंडे की क्रेट लेती हैं तो उसमें आपको एक ब्रेड का पैकेट फ्री मिलता है। मैडम, आप एक बार घर ले जाके ट्राई करके देख लो, अगर कोई भी कमी आती है तो आप वापस दे देना, मैं आपके सारे के सारे पैसे वापस दे दूंगी। लो ये पैसे ले लो, अंडे की रेट दे दो। ठीक है, ये लीजिए मैडम आपके अंडे, और ये मैडम आपका ब्रेड का पैकेट फ्री। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा काम हो गया, अब आप जा सकते। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मेरा भी हो गया ना टाइम। अरे भैया 1 मिनट, आपके 250 रुपए। 250 रुपये? 250 रुपये किस चीज़ के? वो मैंने एक अंडे की क्रेट बेची थी और एक ब्रेड का पैकेट बेचा था। पेट की थैली और अंडे की रेट? 170 रुपए की अंडे की रेट हो गई और 20 रुपए की ब्रेड की थैली। फिर ये तुमने 250 रुपए किस हिसाब से ले ली? भैया मैंने अंडे की क्वालिटी बता दी थी और मैंने ये बोला था कि पिछली वाली दुकान से ज्यादा अच्छे अंडे यहाँ मिलते हैं, प्लस मैंने उसमें क्या किया, ब्रेड का पैकेट फ्री दे दिया और उन्होंने खुशी खुशी 250 रुपए दे दिए, प्लस आपका भी प्रॉफिट हो गया। मैडम आप तो कमाल की निकली, बहुत तेज है। मुझे लगा बड़े लोगों के पास डिग्री खाली नाम की होती है। भैया MBA किया हुआ है मैंने, इतनी तो मार्केटिंग आती है मुझे कि सामने कस्टमर देख के कैसे उन्हें बातों में लगाना है और अपना ही प्रॉफिट करना है, और वो कस्टमर भी खुश होके गया है। गारंटी देती हूँ वो दोबारा लौट के जरूर आएगा आपकी शॉप पर। वैसे भी मेरा काम ही यही है, चाहे बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो या फिर छोटी शॉप हो, मुझे तो बस प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए ना, और वही किया मैंने। चलो भैया अब मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। रुकिए मिस शिवानी, आपको उस कंपनी में जाने की आज कोई जरूरत नहीं। What? यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, एक्चुअली मैनेजर ऑफ द कंपनी। यह है आपका इंटरव्यू चल रहा था, यू आर सिलेक्टेड। क्या? मैंने इंटरव्यू लेने का नया तरीका निकाला।
जब नए लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो बड़ी बड़ी डिग्रियां दिखाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों की होती हैं, लेकिन जब स्किल की बात आती है तो किसी के अंदर बिहेवियर अच्छा नहीं होता, किसी के अंदर टैलेंट नहीं होता। लेकिन मिस शिवानी, आपके अंदर सारी की सारी क्वालिटी हैं और आपसे अच्छा मुझे कैंडिडेट कहाँ मिलेगा। सबसे पहला नंबर, आप टाइम की पंक्चुअल हैं, आप टाइम से आई। और दूसरा नंबर, आपने मेरी हेल्प की तो आप हेल्पफुल पर्सन हैं। और तीसरा नंबर, आपने ईमानदारी से सारे पैसे मुझे वापस कर दिए। अगर आप चाहती तो आप पैसे बचा भी सकती थी, क्योंकि मेरा सामान 190 रुपये का हुआ और आप 60 रुपये बच रहे थे आपके पास में, लेकिन वो आप 60 रुपये आपने मुझे दे दिए, तो आप ईमानदार भी हुए। और बात आती है आप जिस जगह जॉब के लिए जा रहे हैं उस जगह के लिए आपकी सोच कैसी है। मेरे बताने के बाद भी ये कंपनी छोटी है, आपने इसकी वैल्यू को समझा और समझा कि ये आपकी काम की इज्जत करेंगे, तो आप जजमेंटल भी नहीं है। और लास्ट थिंग, मैं आपकी मार्केटिंग तो देख ही रहा हूँ, आप छोटी सी दुकान पे इस तरह से प्रोडक्ट बेच सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ आप बड़ी कंपनी में किस तरह से परफॉर्म करेंगी। मैडम, आप जैसे ही कैंडिडेट चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इंटरव्यू इस तरीके से होगा। वेलकम टू द कंपनी मिस शिवानी, कल से जॉब पे आ जाना। थैंक यू सर। ओके।